रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। और स्टूडेंट्स इस जो डेरिवेशन में आपको 2-3 मेथड से समझा दूंगा, जिस मेथड से आपको इजी लगे वो स्टूडेंट्स आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले ये देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। स्टूडेंट्स सपोज करें कि मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अगर स्टूडेंट्स जो आपके दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाई करते हैं, पॉइंट बी ले लें, पॉइंट ए, तो इन दोनों पॉइंट के दरमियान स्टूडेंट्स जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास स्टूडेंट्स होगा पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा पी। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना है। यहाँ पे आपने एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है कि किसी भी अगर इसकी फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा वो आपने क्या करना है, फाइंड करना है। ये स्टूडेंट्स आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आपने एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स अगर आप पॉइंट बी को अज्यूम कर लें कि कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। अगर स्टूडेंट्स आप इस टेस्ट चार्ज को एट इन्फिनिटी से उठाकर इसके किसी भी पॉइंट के अंदर लेके आते हैं तो उस टाइम इस पॉइंट के ऊपर इसका जितना पोटेंशियल होगा वो स्टूडेंट्स इसका कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर एक पॉइंट इन्फिनिटी से आप स्टूडेंट्स उसको लेके आते हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसको स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। वो देखें स्टूडेंट्स किस तरह हमें फाइंड करना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो किस तरह डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स, अमाउंट ऑफ वर्क डन to move a unit positive test charge from, कहाँ स्टूडेंट्स मूव कर रहे हैं, इन्फिनिटी से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट is called electric potential at that point। देखिए स्टूडेंट्स हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वो जो स्टूडेंट्स ये था E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। मीन के स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस के स्क्वायर क्या बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपने टेस्ट चार्ज को स्टूडेंट्स कहाँ से लेके आना है, आपने टेस्ट चार्ज को स्टूडेंट्स इन्फिनिटी से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आना है। तो स्टूडेंट जब आपने इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को उस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ने स्टूडेंट्स चेंज होने डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिहाज से। तो इस केस में स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आपकी कांस्टेंट नहीं है। तो इसको स्टूडेंट्स हमने क्या बनाना है, कांस्टेंट बनाना है। जिस तरह स्टूडेंट्स आपको याद होगा हमने एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर और देखा कि हमारे पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ अप टू इन्फिनिटी कांस्टेंट नहीं है, तो उसको स्टूडेंट्स हमने कांस्टेंट बनाया था। उसके वो भी स्टूडेंट्स इनवर्स के लॉ को फॉलो करती है। तो उसके अंदर स्टूडेंट जो आर का स्क्वायर था उसके लिए हमने कैलकुलेशन करने के बाद स्टूडेंट से प्रूव किया था कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए, साथ में स्टूडेंट्स आर बी। सेम स्टेप स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे भी करने हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट है, हमने इसको कांस्टेंट बनाना है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम बजाय ये करने के कि हमारे पास जो पॉइंट बी है वो इन्फिनिटी की बजाय स्टूडेंट्स हम ये सपोज कर लेते हैं
कि पॉइंट बी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही लाई करता है, और पॉइंट बी से हमने इस टेस्ट चार्ज को कहाँ पे लेके जाना है, पॉइंट ए के ऊपर लेके जाना है। तो स्टूडेंट्स पॉइंट बी से हमने उसको पॉइंट ए तक लेके जाना है, हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। और फर्दर स्टूडेंट्स आपकी बुक की ही स्टेटमेंट है कि पॉइंट बी और पॉइंट ए आर इनफाइनाइट सिमिलरली क्लोज टू ईच अदर, कि पॉइंट बी और पॉइंट ए इतने आपस में दूसरे के करीब करीब हैं कि इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तकरीबन स्टूडेंट्स क्या रहते हैं, कांस्टेंट ही रहती है। यहाँ स्टूडेंट्स बहुत बड़े नजर आ रहे होंगे आपको, लेकिन स्टूडेंट्स ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के बहुत ही करीब करीब हैं। और पॉइंट बी का पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस स्टूडेंट्स कितना है, आर बी, और पॉइंट ए का पॉइंट चार्ज डिस्टेंस कितना स्टूडेंट्स, आर ए। और बी और ए के दरमियान एक मिड पॉइंट स्टूडेंट्स हमने आर लिया, उसके डिस्टेंस स्टूडेंट्स क्या होगा, पॉइंट चार्ज से बेटा क्या होगा हमारे पास, आर होना है। तो आज स्टूडेंट्स अब कैलकुलेशन क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो किस तरह स्टूडेंट्स हमने लास्ट टाइम पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट, और वो स्टूडेंट्स ये था जो रिजल्ट हमने ड्राइव किया था, A इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी, और स्टूडेंट्स क्या था, डेल्टा आर। अगर स्टूडेंट्स यहाँ से हम डेल्टा वी को फाइंड करें तो डेल्टा वी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बनेगा, माइनस ए डेल्टा आर बनेगा। फर्दर स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, हमने इसको क्या बनाना है, कांस्टेंट बनाना है। इसका जो इनवर्स के लॉ जो आर स्क्वायर है स्टूडेंट, इसको हमने क्या करना है, खत्म करना है। तो स्टूडेंट जो डेल्टा आर है ये पॉइंट बी और पॉइंट ए के दरमियान स्टूडेंट्स क्या डिफरेंस है, और ये क्या होगा स्टूडेंट्स, डेल्टा आर, जो कि स्टूडेंट्स आर बी ज़्यादा है, आर स्टूडेंट्स कम है, हम क्या लिखेंगे, आर बी माइनस आर। अगर स्टूडेंट्स हम पॉइंट ए और पॉइंट बी का मिड लें तो मिड पॉइंट स्टूडेंट्स कौन सा है हमारे पास, आर। और आपको मालूम है कि हम दो पॉइंट्स का एवरेज या मीन किस तरह लेते हैं, तो उसका स्टूडेंट्स आसान सा तरीका है कि आप उन दोनों नंबर्स को ऐड कर दें, आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स क्या कर देंगे आप, 2 कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, यहाँ से आपने आर बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास आर बी, आर स्टूडेंट्स इस तरफ आगे होगा प्लस, तो आर बी स्टूडेंट्स बनेगा हमारे पास डेल्टा आर प्लस आर ए। नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्टूडेंट्स आपने आर बी का जो रिजल्ट है, जो इक्वेशन स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में क्या करनी है, पुट कर देनी है। तो आर बच्चों यहाँ से आर ए, आर बी हमारे पास क्या है, डेल्टा आर प्लस आर ए डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स कितने, 2। आर ए प्लस आर स्टूडेंट्स कितना बनेगा, 2 आर ए प्लस डेल्टा आर, अवर स्टूडेंट्स कितना है, 2। तो 2 को इसको डिवाइड कर दें स्टूडेंट्स, इसको डिवाइड कर दें, तो आर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आर ए अवर स्टूडेंट्स 2 प्लस डेल्टा आर अवर स्टूडेंट्स 2, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर ए प्लस स्टूडेंट्स डेल्टा आर अवर। स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, आर का स्क्वायर, तो वो साइड आप स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर फ्रॉम वो साइड, तो ये बनेगा स्टूडेंट्स आर का स्क्वायर। जब स्टूडेंट्स आप इसका होल का स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा ए प्लस बी होल के स्क्वायर का स्टूडेंट्स क्या ओपन करना है, आपने फार्मूला ओपन करना है, ए प्लस बी होल का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपने किस तरह ओपन करना है, देखिए जरा, आर स्क्वायर, ए का स्क्वायर स्टूडेंट्स, बी का स्क्वायर स्टूडेंट्स डेल्टा आर ओवर 2 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स 2 फार्मूले वाला एक वाले स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी है, आर ए, बी के वाले स्टूडेंट्स कितने हमारे पास, डेल्टा आर ओवर 2। तो नेक्स्ट आ जाए स्टूडेंट्स, 2 के साथ 2 को कर दें कैंसिल, आर स्क्वायर आर ए का स्क्वायर प्लस स्टूडेंट्स डेल्टा आर का स्क्वायर ओवर 4, आर ए साथ में स्टूडेंट्स डेल्टा। अब स्टूडेंट्स देखें जो डेल्टा आर है ये ए और बी के दरमियान डिस्टेंस है, और मैंने आपको बताया कि ए और बी इतने दूसरे के क्लोज हैं टू कीप द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट इनफिनाइट
सिमिलरली क्लोज टू ईच अदर। तो स्टूडेंट्स ए और बी के दरमियान डिस्टेंस बहुत कम है। अगर कोई वैल्यू बहुत छोटी हो, 1 से लेस हो, और फिर स्टूडेंट्स आप उसका स्क्वायर लें तो उसका स्क्वायर उससे भी क्या आएगा स्टूडेंट, छोटा आएगा। 0.1 का स्टूडेंट्स अगर आप स्क्वायर लेते हैं कितना बनेगा, 0.001 बनेगा। तो सेम स्टूडेंट जो डेल्टा आर है, एक तो वो आर ए से बहुत कम है, फिर आप उसका स्क्वायर भी ले रहे हैं तो इतनी छोटी वैल्यू बनेगी कि स्टूडेंट्स इसको हम क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। तो इस टर्म को स्टूडेंट्स आप कर दें निग्लेक्ट, स्टूडेंट्स हो जाएगी 0, तो बाकी टर्म्स को लिख लेते हैं। आर ए का स्क्वायर प्लस स्टूडेंट्स क्या है, आर ए। अब स्टूडेंट्स जो डेल्टा आर है, डेल्टा हमारे पास क्या था, वो तो स्टूडेंट्स ये था आर बी माइनस आर ए, आर बी माइनस स्टूडेंट्स आर ए। तो यहाँ से आर स्क्वायर स्टूडेंट देखें, आर ए का स्क्वायर आर ए आर बी प्लस माइनस माइनस आर ए का स्क्वायर, ये स्टूडेंट्स आपस में कैंसिल, तो आर स्क्वायर यहाँ से आर ए आर ए। एक स्टूडेंट्स आप ये मेथड कर सकते हैं टू प्रूव द आर स्क्वायर। दूसरा मेथड स्टूडेंट्स देखें वो भी कर सकते हैं। वो मेथड स्टूडेंट्स ये है कि हमारे पास बुक के मुताबिक अगर दो पॉइंट्स आपस में बहुत करीब करीब हैं तो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन स्टूडेंट्स हम दो पॉइंट्स क्या लेते हैं एवरेज, जो कि स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आया था, वो स्टूडेंट्स दो पॉइंट के एवरेज हमारे पास ये था आर ए प्लस आर बी डिवाइड बाय स्टूडेंट्स क्या था 2। ज्योमेट्रिक मीन के अंदर स्टूडेंट जिन दो पॉइंट्स की आप बात कर रहे हैं आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं, साथ उनका क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट। हमारे पास एक पॉइंट कौन सा है आर बी, दो स्टूडेंट्स कौन सा आर ए, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दें और साथ में स्टूडेंट्स इनका क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन होती है आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाय 2 स्टूडेंट्स, किसकी कल हमारे पास आर, तो आप इसको सिंपल आर कर लें, स्क्वायर रूट आर ए साथ में स्टूडेंट्स आर बी, बोथ साइड से स्क्वायर लेंगे ना, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स, आ जाएगा आर ए आर बी, यही रिजल्ट स्टूडेंट्स दोबारा आ जाएगा। आप ऐसे कर लें, या अदरवाइज स्टूडेंट्स आप ये भी कर सकते हैं, जो ज्योमेट्रिक हमारे पास सीरीज होती है, ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर में सपोज के स्टूडेंट्स हमारे पास 3 नंबर्स हैं 3, 6 एंड स्टूडेंट्स 12। अगर आप इनमें से किसी भी दो नंबर्स की रेशियोज लें तो वो रेशियो स्टूडेंट्स हमेशा आपस में आती है सेम आती है। किस तरह स्टूडेंट्स, अगर आप 6 को 3 को डिवाइड करें और सेम स्टूडेंट्स अगर आप 12 को 6 को डिवाइड करें, 3 2 आर 6, 6 2 आर 12, तो स्टूडेंट्स कितना आएगा 2 2 आएगा। और यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स, एक हमारे पास आर बी, एक स्टूडेंट्स आर, दो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आर ए। तो तरतीब के साथ स्टूडेंट्स पहला नंबर हमारे पास वहाँ पे आर ए, फिर स्टूडेंट्स उनका मिड पॉइंट, फिर हमारे पास आर बी। तो स्टूडेंट्स आपने सेकंड नंबर का फर्स्ट के साथ क्या लेनी, रेशियो लेनी है, तो आर ओवर आर ए, जिसमें स्टूडेंट्स हमने सेकंड का फर्स्ट के साथ रेशियो ली, ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स किसके, फिर हमारे पास जो थर्ड नंबर है उसका आपने सेकंड के साथ, तो आर बी ओवर स्टूडेंट्स आर, इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, आर ने आर के साथ मल्टीप्लाई कर स्टूडेंट्स क्या बना आर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा हमारे पास आर ए साथ में आर बी। इस तरह भी स्टूडेंट्स आप कर सकते हैं, ये मेथड कर लें, ये मेथड कर लें, चाहे ये मेथड कर लें, स्टूडेंट्स सारे मेथड क्या आपके ठीक हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट जब आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी तो इसको हमने इस फॉर्मूले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के स्टूडेंट्स वैल्यू क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो देखें स्टूडेंट्स वो कैलकुलेशन हम किस तरह करते हैं, तो वो बच्चों हमारे पास आ जाएगी डेल्टा फी क्या का स्टूडेंट्स, वो देखें माइनस ए फार्मूले वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का स्टूडेंट्स ये फार्मूला है, तो इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू लिखें स्टूडेंट्स यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर का स्क्वायर, सारे स्टूडेंट्स क्या डेल्टा आर। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें डेल्टा वी माइनस 1/4 पाई
अब स्टूडेंट जो आर स्क्वायर है हमारे पास किसकी इक्वल आया, तीन मेथड मैंने आपको बताया, आर ए आर बी की इक्वल, तो आप इसको प्लेस कर दे आर ए साथ में स्टूडेंट्स आर बी। डेल्टा आर स्टूडेंट्स यहाँ बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, यहाँ पे मैंने लिखा है डेल्टा आर हमारे पास किसकी इक्वल है, आर बी माइनस आर ए, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने वैल्यू पुट करनी है ना डेल्टा आर की, तो वो स्टूडेंट्स आपने फाइनल माइनस इनिशियल मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने आर बी माइनस आर ए पुट नहीं करना, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने पुट करना फाइनल माइनस इनिशियल आर ए माइनस आर बी। क्यों स्टूडेंट, अगर यहाँ से हम पोटेंशियल की बात करें तो आपको मालूम है पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में पुट करने हैं, एक के ऊपर पोटेंशियल ज्यादा होना है, बी के ऊपर स्टूडेंट्स कम होने, तो आप यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल, बी के ऊपर कितना होगा स्टूडेंट्स वी बी, ए के ऊपर कितना होगा वी ए, तो फाइनल वी ए माइनस वी बी। सेम स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आर ए माइनस आर बी पुट करना है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आ जाएंगे वी ए माइनस वी बी, स्टूडेंट्स का माइनस, अगर आप इस माइनस को इस टर्म के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दें, जो वैल्यू नेगेटिव है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव स्टूडेंट्स को क्या बनेगी नेगेटिव, तो क्या आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर स्टूडेंट्स आर ए आर बी। जब माइनस को आपने अंदर मल्टीप्लाई करना, जो प्लस माइनस माइनस स्टूडेंट्स वो प्लस, यहाँ पे आर बी माइनस आर ए, जो माइनस स्टूडेंट्स वो प्लस, जो प्लस वो माइनस। नेक्स्ट स्टेप करना आपने क्या करना है, वी ए माइनस वी बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, इस सारे फैक्टर को अंदर स्टूडेंट डिवाइड कर दें, आर बी, ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स आर ए आर बी, आर ए सारे स्टूडेंट्स आर बी के साथ स्टूडेंट्स आर बी कैंसिल, आर ए के साथ स्टूडेंट्स आर ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए वी ए माइनस वी बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्टूडेंट्स क्यू को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 1/r a माइनस 1/r b। इसी रिजल्ट को स्टूडेंट्स उठा के हम लिख लेते हैं, यहाँ पे इसको रेज कर देते हैं, तो देखिए बच्चों वी ए पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट बी इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/r a माइनस 1/r। अगर स्टूडेंट्स हमें मान लें कि जो पॉइंट बी है वो कहाँ पे है, वो इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे अगर हम आर बी के टेस्ट चारों कहाँ से लेके आते हैं, इन्फिनिटी से उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर लेके आते हैं। अगर स्टूडेंट्स हमें मान लें कि आर बी कहाँ पे है एट इन्फिनिटी, तो 1/r बी स्टूडेंट्स क्या बनेगा फिर 1/, इन्फिनिटी आर बी की स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास क्या इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी स्टूडेंट्स का होगा 0। और आपको मालूम है अगर कोई भी पॉइंट अगर कोई पॉइंट हम चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टूडेंट्स बाहर लें, तो वहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस स्टूडेंट्स कितना था 0, क्योंकि हमने यहाँ पे कहाँ पे लिया है इन्फिनिटी पे, जो कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड जिनसे स्टूडेंट्स बाहर है, तो इन्फिनिटी पे इसका पोटेंशियल स्टूडेंट्स कितना होगा, अगर पॉइंट बी हम इन्फिनिटी पे ले लें जो कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, तो इन्फिनिटी पोटेंशियल स्ट्रेंथ कितना होता है 0। तो यहाँ पे वी बी स्ट्रेंथ आप पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा 0, तो ये बनेगा वी ए क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 1/r बी स्ट्रेंथ का था 0, तो क्या बनेगा सिंपल 1/r। जनरल के लिए स्ट्रेंथ क्या करेंगे, ड्रॉपिंग द सब्सक्रिप्ट, तो v इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सामने स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 1/r। ये स्टूडेंट्स फार्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। स्टूडेंट्स पॉइंट टू नोट इज दैट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टूडेंट्स वो डिस्टेंस के इनवर्सली है, स्क्वायर के नहीं, सिंपल डिस्टेंस का स्टूडेंट्स क्या है इनवर्सली है। ये स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, दुआ में स्टूडेंट्स याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।